वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित 2024-25 24-25 के लिए रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन आज हम बात करते हैं तो मेरे दोस्तों बहुत सारों के अच्छा स्कोर जो है रहा है, कुछ बच्चों के कम रहा है। जैसा भी रहा है, जैसी परिस्थितियां रही है, भाई स्कोर कम आने का कारण भी सभी स्टूडेंट को पता है। और जिनके वैसे 90% स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, कुछ बच्चे जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। उसका कारण अलग अलग जो है वो कारण रहा होगा। अब मैं बात करता हूं नए बैच की, तो नया बैच जो है 7 अप्रैल से जो है वंदे मातरम कोचिंग चित्तौड़गढ़ प्रताप नगर में जो है स्टार्ट हो चुका है। और 15 जून से जो है ये मेवाड़ की सबसे बड़ी सिटी उदयपुर में जो है नए बैच जो है बहुत जल्दी हम 15 जून से स्टार्ट कर देंगे। तो मैं वहां पेरेंट्स जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप वंदे मातरम कोचिंग से जुड़ सकते हैं। इसमें यह है कि भाई कंपटीशन की तैयारी जिस तरीके से आपको बाद में भी कंपटीशन की तैयारी करवानी है बच्चे को, चाहे आप आईएएस की कराओ, चाहे आरएस की कराओ, चाहे कोई अन्य वैकेंसियों के लिए तैयारी आप करवाएंगे, तो उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया के बच्चे जो है यहाँ पर पेपर देते हैं और वहां आपके बच्चे की रैंक पता चलती है कि स्कूल में टॉप होना और इसमें टॉप होना बहुत अंतर होता है। क्योंकि स्कूल में कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके साथ जो है कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ जो है ऑल इंडिया जो भी बच्चे जो है तैयारी करते हैं उनके साथ जो है आपके बच्चा जो है कॉम्पिटिटर बनेगा। उसके लिए उसके लिए जो है आप वंदे मातरम कोचिंग पर आ सकते हैं। नए बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ जो है हमने लिमिटेड सीट जो है वो रख रखी है। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लेंगे तो आपको सीट जो है अप्रूवल हो जाएगी, मिल जाएगी। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर जो है बात कर रहा हूं मैथ्स के संदर्भ में, और मैथ्स के संदर्भ में जो है आज एक नया टॉपिक जो है मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर की बात करें मेरे दोस्तों तो ये मैथ्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। एरिया एंड पेरीमीटर ये कंपटीशन के हिसाब से ही चलेगा। और यहां पर जो है एरिया एंड पेरीमीटर जो है बात करें मेरे दोस्तों टॉपिक की, तो एरिया किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं, उसकी बात करें तो मेरे दोस्तों मैं आपको यहां से एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि जैसे कि बोर्ड है, जहां जहां मैं लिख पा रहा हूं या जहां जहां मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा वो सब क्या है, एरिया। और इस बोर्ड की जो चारों तरफ बाउंड्री जो है उसका कहलाएगी पेरीमीटर। बात समझेंगे, समझे, जहां मैं लिख पा रहा हूं वो है एरिया, और जहां इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है जिससे लिमिटेड ये बाउंड्री आपने वो घेर रही, भाई यहां तक आप लिख सकते हो, वो चारों तरफ की बाउंड्री जो है एक तरीके से पेरीमीटर का काम करती है, परिमाप का काम करती है। आप अगर बेसिक समझे तो भाई खेत में फसल होती है, जहां जहां फसल होती है वो एक तरीके से एरिया, भाई इतनी एरिया में गेहूं है, इतने जो एरिया में जो है मक्का है, सोयाबीन है, जो भी, और उसके खेत की जो चारों तरफ की मेड़ जो है, बाउंड्री जो है, वो उसका क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, पेरीमीटर कहलाएगी। बात समझे। तो मेरे दोस्तों पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपसे बात की। अब यहां पर जो है बात करते हैं, आपको रेक्टेंगल के बारे में बात करनी पड़ेगी, स्क्वायर के बारे में बात करनी पड़ेगी, ट्राइंगल के बारे में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। यहां फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के इस टॉपिक को आप नहीं सोल्व आउट कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो फॉर्मूले के पहले अपन फॉर्मूले के संदर्भ में अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं रेक्टेंगल के संदर्भ में। और रेक्टेंगल की बात करूं मेरे दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, और इसकी डेफिनेशन कहती है आमने सामने की भुजा समान होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या डेफिनेशन होती है मेरे दोस्तों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, ये रेक्टेंगल है, ऐसी आकृति, इसके आमने सामने की भुजा जो है वो समान है, अपोजिट साइड जो है इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल है। हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर ले, लेंथ और ब्रेथ मान लिया हमने, ये मान लिया, ये लेंथ मान लिया, ब्रेथ मान लिया। अब यहां पर एक तो बात होगी एरिया की और एक बात होगी पेरीमीटर की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फार्मूला डायरेक्ट मेरे दोस्तों याद ध्यान रखना, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या बात याद रखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, इसके लिए बात करें मेरे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा 2 लेंथ प्लस बी, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2l प्लस बी, मतलब 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। बोलो समझ में आया कि नहीं बात? इसके अलावा यहां बात होगी डायगोनल की। डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण। विकर्ण किस तरीके से, मैं किसी भी रूम में अगर छड़ रखना चाहता हूं, एक पाइप रखना चाहता हूं, तो एक कोने से मैं दूसरे कोने में रख दूं तो वो सबसे लंबी छड़ जो है मैं रख सकता हूं। अगर मैं कह दूं कि इस रूम में, इस क्लासरूम में मेरे को सबसे लंबी छड़ रखनी है, तो कहां से मैं ऐसे रखूंगा तो भी नहीं रख पाऊंगा, मैं ऐसे रखूंगा तो भी नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इस कोने से उस कोने और इस कोने से उधर कोने तक रखूंगा तो सबसे लंबी छड़ जो है का प्रयोग मैं कर सकता हूं। और इस छड़ को ही मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला एक और बनेगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। बोलो समझ में आई कि नहीं? क्या समझे? हमने बात की पहले रेक्टेंगल के संदर्भ में, लेंथ और ब्रेथ के संदर्भ में बात की है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। बोलो समझ में आई कि नहीं? एक बात हमने इस पे कर दी। अब दूसरी बात जो है मेरे दोस्तों, मैं स्क्वायर पे करना चाहता हूं। स्क्वायर के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की डेफिनेशन कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं स्क्वायर के अगर डायग्राम देखूं तो इसकी सारी साइडें जो है वो समान होती है। एक कमरे की चारों दीवारें समान हैं, इसका मतलब वो स्क्वायर का काम कर रहा है। हिंदी में बोले तो वर्ग का काम कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर इसकी डेफिनेशन कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर भी वही फॉर्मूले का काम करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों साइड इंटू साइड ऑब्लिक साइड का स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अरे भाई 2 को 2 से गुणा करूं या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 का स्क्वायर कहूं, बात तो एक ही। बात समझे ना समझे? तो मेरे दोस्तों ये बात होगी। इसके अलावा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 4 इंटू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसका सम। जो भी खेत की मेड़ है या कोई भी बाउंड्री है, घर के लिए, मकान के लिए जो चारों तरफ की बाउंड्री हो गई, उसके लिए हमको सब तरह का प्लस कर दो, वही हमारे लिए पेरीमीटर का काम करेगा। और यहाँ 4 इंटू साइड इसलिए किया क्योंकि एक स्क्वायर में जो है कितनी साइडें होती हैं? 4 साइड होती है, इस कारण से मैंने 4 इंटू साइड किया। बोलो समझ में आई? इसी प्रकार से यहां पर भी मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों साइड रूट 2। किसी भी साइड के सामने आप रूट 2 लगा दो, उसका डायगोनल निकल के आ जाता है। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो ये फॉर्मूले पे हमने दोनों पे बात की। यहां पर बात करते पहले क्वेश्चन की, तो मैं पहला क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगल पे बात करना चाहता हूं, आयत पे बात करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो 400 मीटर दे रखा है, ब्रेथ की बात करें तो 265 मीटर दे रखा है। अब हमको यहां पर एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करें तो यहां पर 400 इंटू 265 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप कैसे करोगे इसको शॉर्ट, क्योंकि यहां आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। 265 को यदि मैं 4 से कर दूं, बट 400 को 265 से करूं, इससे अच्छा तो मैं 265 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, और ये 2 जीरो पड़ी हुई है इनको वापिस रख दूं, तो बात तो वही है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 जा 20, जीरो रखा, रिमाइंडर बचा 2, 4 6 जा 24 और 2 कितना हो 26 का 2, रिमाइंडर बचा 2, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10 और ये 2 जीरो और, इसका मतलब ये जो है 106,000 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर ए में एरिया आएगा, अगर पेरीमीटर पूछा गया तो मीटर में आएगा।
बोलो समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से काम करते हैं। यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है वो 300 और ब्रेथ जो है 50 मीटर। समझने वाली बात ये है कि हमको यहां एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्योंकि पेरीमीटर भी कह सकता था, तो एरिया के लिए हमको वही फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ 300 इंटू 15, 3 5 15, 1 2 3 1 2 3 बार 0। आपको कोई मल्टीप्लाई पीछे रख के रफ कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। 3 5 15 किया और 3 0 लगाई और मीटर स्क्वायर तो मीटर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आएगी की जाए मेरे दोस्तों। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 50 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की यहां पर बात करनी है। देखो पहले जो दो क्वेश्चनों में हमने बात की है वो एरिया पे बात की है, अब हम जो बात करेंगे वो पेरीमीटर पे बात करेंगे और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों 2l प्लस बी। 2l प्लस बी मतलब दो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई l का मतलब लेंथ और ब्रेथ का b का मतलब ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों 2l, l कितना दे रखा है 50 और ब्रेथ कितना दे रखा है 25। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व आउट होता है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले इनको दोनों को प्लस करेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होगी वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। 25 और 50 कितने होते हैं 75 इंटू 2 कितना होता है बेटा 150 मीटर जो है यहां पर इस रेक्टेंगल के हिसाब से पेरीमीटर था। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 250 मीटर, ब्रेथ 200 मीटर और यहां पर हमको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। भाई समझने वाली बात यही है कि रेक्टेंगल जो आकृति है, डायग्राम जो है उसमें हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना मतलब सब तरफ का सम करना। अब लेंथ और ब्रेथ की जो स्थितियां है वो दे रखी है 250 और 200। फॉर्मूला हमारा कहता है 2l प्लस बी। 2l जो है वो दे रखा हमारे को 250 प्लस बी, ब्रेथ जो है 200। 250 और 200 जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 450, मल्टीप्लाई करेंगे 450। अब 450 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 45 को 2 से करेंगे तो 90 आएगा, एक जीरो और लगा दोगे 900 आ जाएगा। तो 900 मीटर जो है इसका पेरीमीटर जो है वो निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डायगोनल के ऊपर देना चाह रहा हूं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर। एक आपको बात बता दूं, कभी भी लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। कभी भी ये ध्यान रखना कि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक। और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल के लिए 30 मीटर है। फाइंड द डायगोनल। डायगोनल फाइंड आउट करना है वो भी आपको रेक्टेंगल के संदर्भ में। और रेक्टेंगल के लिए अगर बात करें तो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब √l स्क्वायर की बात करें, लेंथ की स्क्वायर की बात करें तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब आप कहोगे साहब 40 का स्क्वायर कैसे याद करें, 30 का स्क्वायर कैसे याद करें। 40 का स्क्वायर तो हमको याद नहीं है, हमको आपने स्टार्टिंग में 25 स्क्वायर तक याद करने कहा है, 40 का कैसे याद करें। लेकिन 40 का याद नहीं, लेकिन 4 का तो याद है आपको, तो 4 का याद कर लोगे तो 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 और एक जीरो है तो आप इसको डबल कर दो। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर याद है 9 कर दो, एक जीरो है तो डबल कर दो। अब दोनों को अंडर रूट में लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 2500। अब देखो यहां पर आपको ये पता नहीं चले कि 2500 जो है किसका स्क्वायर है, ये हमने इसको स्क्वायर रूट में ले लिया। अब हमको ये पता करना है कि ये 2500 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों जब हम सिंगल जीरो से डबल कर रहे हैं तो डबल जीरो से वापस हमको सिंगल जीरो तो करनी पड़ेगी, डबल जीरो से वापस सिंगल जीरो पे आ गए क्योंकि हमको स्क्वायर रूट में लेना है। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहां पर 50 मीटर जो है एक तरीके से यहां पर डायगोनल निकल के आ गया। बोलो समझ में आई। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी डायगोनल पे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला वही लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, भाई चौड़ाई का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर।
लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, 12 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब आपको 12 का स्क्वायर तो पता है 144, 5 का स्क्वायर 21, दोनों को सम करेंगे 169, स्क्वायर रूट में निकालेंगे 169 जो है मेरे दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो इसका आंसर कितना होगा 13 मीटर जो है इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आई।